सागर में प्रसव के बाद टांके पकने और महिला की हालत बिगड़ने के बाद गुरुवार की देर शाम परिजनों ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। इस नवदुर्गा के शुभ मुहूर्त पर हीरो लाया है अभी बुकिंग करने पर 5,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सेंट्रल मोटर्स, हीरो शोरूम, भगवानगंज और मकरोनिया सागर। इससे वे मरीज से मिलने नहीं दे रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का दावा था कि मरीज जीवित है और वेंटिलेटर पर है। परिजन मरीज को डिस्चार्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं थे। आरोप है कि नर्स के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी थी और कुछ घंटे बाद उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई। इसके बाद पहले कह दिया कुछ नहीं कर सकते। नर्स के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया। बाद में हंगामा किया तो कहने लगी वेंटिलेटर पर है। इसी बात को लेकर परिजन और अस्पताल के स्टाफ में विवाद हो गया। कुछ देर तक पहले तो बहसबाजी हुई, फिर गाली गलौज होने लगी। नौबत तोड़फोड़ और मारपीट तक पहुंच गई। पहले परिजनों ने लेबर रूम के मुख्य गेट पर लगे कांच तोड़े। इसके बाद हॉस्टल से आए मेडिकल छात्रों ने मरीज के परिजनों से मारपीट की। उधर से आ जाइए, उस वाले से आ जाओ। घटना के बाद कॉलेज का लेबर रूम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। देर रात तक लेबर रूम में गोपालगंज थाने की पुलिस तैनात रही। परिसर में वज्र वाहन खड़ा रहा। गोपालगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिकरवार के अनुसार अभी किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है। किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। रजाखेड़ी मकरोनिया निवासी अमित पटेल अपनी पत्नी सुमन का प्रसव कराने के लिए 9 सितंबर की रात मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। यहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे सीजर के जरिए प्रसव होने की बात बताई और औपचारिकताएं पूरी की। 10 सितंबर को प्रसव हुआ। सुमन ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद वार्ड नंबर 6 में उसे भर्ती कर दिया गया। 15 सितंबर को उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था, लेकिन जब नर्सों को बताया गया कि सुमन के टाके पक गए हैं तो वापस भर्ती कर लिया। इसके बाद से उसकी हालत बिगड़ती गई। निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए परिजन मरीज को डिस्चार्ज करने की मांग करते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने छुट्टी नहीं दी। 26 सितंबर को सुमन की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा। मरीज को देखने नहीं देने पर परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा कर दिया। रात में 12 बजे आए, यहाँ इन लोगों ने भर्ती कर लिया। बोले कि ठीक है, बच्चा मतलब ऑपरेशन से हो, वो बोल दिया था बच्चा ऑपरेशन से, उसके बच्चेदानी को नहीं बोला सर। 20 घंटे बाद इनने डिलीवरी करी। 3 दिन बाद इनने बाथरूम की नली निकाली, कह लगी इनको चलाओ फिराओ। हम लोगों ने उसे चलाया फिराया, बाकायदा चलाया फिराया नहीं। इसके बाद में उसके टाँके बहुत ज़्यादा पक गए, तो हमने बोला आप छुट्टी दें। हमारी उसकी माँ, लड़की की माँ बंसल में बात करके आई, चेतन में बात करके आई। इसको कहने लगे आप छुट्टी के कागज़ बनवा ले आओ, पेशेंट को ले आओ, ठीक कर दो। इन लोगों ने छुट्टी नहीं दी सर। हमने फिर जी जहाँ पट्टी होती है वहाँ एक कत्थई ड्रेस पहनती है कि मैडम, उससे हमारी किचकिच भई कि आप ऐसी क्यों पकड़ी उसकी, खूब बहस भई हमारी उससे। फिर
कह लगी वो शीला मैडम जाए। फिर शीला मैडम आई, शीला मैडम ने बोली हम गारंटी ले रहे हैं आपकी बहू ठीक हो जाए, आपकी बहू हम ठीक करके दें। उनने फिर भी छुट्टी नहीं की। हम लोग ने हमने विश्वास कर लिया, हमने हाथ पैर जोड़े, मैडम हमारी बहू है, बच्ची अनाथ ना हो हमारी, आप ठीक कर दो। उसके अंदर हम गारंटी। इसके बाद में सर 4-5 दिन हो गए हैं, अभी 6 दिन हो गए मतलब। फिर इसके बाद में यहाँ पे मतलब सुबह उसकी अच्छी थी, खुद उठ के लेटरिन बाथरूम गई है, फिर आके बैठी और मैडम वो बच्ची को दूध पिला रही थी और मैडम आई, उसने बैठे बैठे इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लगाए। हाँ 5 इंजेक्शन लगाए के बाद में एकदम से मोड़ी, तो मम्मी इसको मोड़ी ली, हमने मोड़ी लाई, सर वो ऐसा पकड़ कर रह गई और फिर उस पलंग पे से ऐसे ऐसे ऊँचा कराई है, इतनी ऊँचा कराई। फिर तुरंत जो लोग यहाँ लेके आए हैं, इतने मालूम है हमने पैर पकड़ के मैडम शीला मैडम को नंबर दिया, तो कह रही हमारे पास थोड़ी है नंबर, तुम जाओ ना उनको खुद बुला के लेके आओ, हमें नहीं है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। इन लोगों ने नंबर तक नहीं दिया सर कि हम 20 बार छुट्टी मांगी। आपकी बात करेंगे, हमने इन्हें हमें नंबर तक नहीं दो। ए मैडम बचा लो, ए मैडम देख लो उसके पास कोई नहीं है, ए मैडम देख लो। वो कत्थई वाली मैडम नहीं आई सर हमारे। अभी क्या हुई है घटना? अभी उसके प्राण निकल गए। जब ये बोल रही एक पेड़ 4 जने चढ़े थे, 4 जने कुछ नहीं है। अब उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया, वेंटिलेटर पर लगा दिया, क्या रह देता है। पुलिस क्या बोल रही है अभी? पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे, हमें पे हावी हो रहा है सब पुलिस वालों को ही नहीं बुलाया है। नहीं बुलाओ ना वो बताइए। सवेरे हम लोग को अच्छी सी गुड़िया खिलाने और मैडम आई और ऐसे का पता कैसे चला रही मामला क्या है पूरा मामला? नहीं, हमारे एक लेबर की पेशेंट भर्ती थी डिलीवरी केस, ठीक। तो उसके वो टाँके वगैरह पक गए थे, तो उसको यहाँ रख के इलाज किया जा रहा था। सडनली कोलैप्स हुई है, तो सडन कोलैप्स होने के बाद उनका जैसे जो भी आवश्यक था इलाज के लिए, सारे जो कंसल्टेंट हैं सभी विभाग के, चाहे मेडिसिन के हों, चाहे एनेस्थीसिया के हों, गायनी के तो थे ही, सभी लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की और अभी वेंटिलेटर पे है, गंभीर हालत है, लेकिन पहले से बेहतर है। कोशिश कर रहे हैं बचाने की और पूरी कोशिश हमेशा की जाती है, कभी भी डॉक्टर ये कोशिश नहीं करते कि किसी को। हाँ, इसमें ऐसा कोई लापरवाही वाला मुद्दा हम बोले तो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सडन एक कोलैप्स होने को आप वो नहीं बोल सकते। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि सडन कोई क्रिटिकल हो जाए। अब वो किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, वो तो बाद में एनालिसिस की बात है। फिलहाल हमारा एक मुख्य जो है कि पहले हम सबसे पहले कि हम मरीज़ की जान बचा सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी एनेस्थीसिया की टीम, मेडिसिन टीम, स्त्री रोग विभाग की टीम सभी लगे हुए हैं, हम लोग भी यहीं पे हैं और जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए करने की हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है। सर पहले से कैसी हालत है महिला? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी गंभीर है। सर परिजन आरोप लगा रहा डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं, 2 दिन से नहीं, वो कोई ऐसा कोई अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन देखिए क्या है कि अब चूँकि पुलिस को हमने इसीलिए सामने है, पुलिस भी सामने है और तथ्य उनके सामने भी हैं। अगर उनको कुछ भी लगता है निश्चित तौर पे वो पुलिस में शिकायत करें, और अगर उनको जो भी लगता है वो निश्चित तौर पे इसमें अगर ऐसा उनको लगता है कि कोई लापरवाही हुई है, उनको पुलिस में शिकायत करना चाहिए, बाकायदा जांच होनी चाहिए, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी है सामने, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अगर कुछ भी लगता है ऐसा, तो हम निश्चित तौर पे शिकायत करें पुलिस में, और जो भी होगा हम लोग पास अगर शिकायत करेंगे तो हम अपने हिसाब से जाँच करेंगे, अगर पुलिस के पास करते हैं तो पुलिस अपने हिसाब से जाँच करेगी। सर परिजन का आरोप है कि डॉक्टर को बीच में बहस बढ़ रही थी, स्टूडेंट को बुला के क्यों बोल करते हमारे? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो लोग ये सब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आप जानते हैं कि अभी पर डे 40 करीब डिलीवरी हो रही है, उसमें आधे से ज़्यादा सिजेरियन होते हैं। एक ये पेशेंट है, इनको हालत बहुत गंभीर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 39 केस भी हैं जिनको हमें डील करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा कोई मारपीट तो किसी ने की नहीं है, सिर्फ वो प्रोटेक्शन के हिसाब से खड़े थे, ना कि कोई ऐसी मारपीट करने के खड़े थे। किसी ने भी ना तो किसी ने कोई गाली गलौज की है, ना किसी ने कोई मारपीट की है। तो मैं उसको मतलब पूरा सिरे से नकारता हूँ कि ऐसी कोई किया गया है कि वो उकसाने वाला काम ही था। नहीं, सुरक्षा के लिए थे, वो सुरक्षा के लिए आए। दोनों पक्ष चूँकि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ चुके थे और इस टाइप की सिचुएशन को समझे बगैर, लेकिन उनकी हालत मैं समझ सकता हूँ मरीज के अटेंडेंट की, क्योंकि देखिए किसी का भी पेशेंट गंभीर होगा, इमोशंस हाई होते हैं, भावनाएं ऊंची होती हैं, और उस समय उनके हाथ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ लड़कियाँ काम कर, देखिए स्त्री रोग विभाग है, यहाँ पे अधिकतम लड़कियाँ हैं,
और आप लड़कियों की सिचुएशन समझ सकते हैं कि लड़कियां पूरा दिन रात काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग आज अगर आप अप्रैल से और आज कंपेयर करेंगे तो हमारे लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा डिलीवरी और सीजरिंग केस बढ़ चुके हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, तो धन्यवाद। निश्चित तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सर्वाइव कर सके, और अभी पुलिस भी अपना है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पे है, और हम लोग, हमारे लोग भी हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि हमें अन्य मरीजों को भी देखना है। और आप लोगों से भी, आपके माध्यम से भी मेरी यही विनती है कि सब लोग शांत रहें, और जो भी आपको लगता है किसी को, तो निश्चित तौर पर आप पुलिस में जाइए, शिकायत करिए, हमारे पास आएंगे, हम हमारे पास शिकायत करेंगे तो हम भी उसकी जाँच कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू सर। इस नवदुर्गा के शुभ मुहूर्त पर हीरो लाया है अभी बुकिंग करने पर 5,000 रुपए तक की कैश बेनिफिट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सेंट्रल मोटर्स, हीरो शोरूम, भगवानगंज और मकरोनिया सागर।